हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मॉर्निंग में उठकर मैं सबसे पहले सारे काम निपटा कर फ्रेश हो गई और बेटी को भी फ्रेश कर दिया। फिर मैं अपने डेली कामों को करने के लिए लग गई। आज रेडी हो गई और बेटी को कर दिया, बट उसे स्कूल नहीं जाना था क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो घर में ही रही। 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है तबीयत ठीक नहीं होने के कारण। फिर मैं रेडी होकर अपने किचन के कामों के लिए गई। सबसे पहले किचन जाने के बाद थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लेती हूँ और घर में सभी लोग खा लेते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो इस तरह थोड़ा सा खा लेने के बाद ठीक लगता है। कल मेरी सासू माँ घर में नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी, तो फिर घर के सारे काम अकेले करने पड़े, इसलिए उतना टाइम नहीं मिल रहा था स्टडी करने को। फिर मैं जल्दी अपने काम को फिनिश करके स्टडी करने के लिए आई थी। 1 से 2 लोग होने पर थोड़ा हेल्प हो जाता है और काम जल्दी हो जाता है, नहीं तो अकेले बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है घर के कामों को लेकर। फिर मैं जल्दी से फ्रूट्स खा ली, फिर अपने नाश्ता बनाने लगी। भिंडी का भुजिया और रोटी बनाई थी। सुबह नाश्ता बनाने में लगभग 1 आवर तो लग ही जाता है। उसके बाद फ्री होने में 30 मिनट्स और लग ही जाते हैं। वैसे भी ऑफिस बंद है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स है, नहीं तो फिर जब जाना होता है तो जल्दी करना पड़ता है सब कुछ। बेटी बार बार आ रही थी और देख रही थी, फिर वापस चली जा रही थी। उतना तंग नहीं करती किचन के कामों को लेकर। जब स्टडी करने आओ तो फिर साथ में ही आकर सारा टाइम वेस्ट करवा देती है। कल दिन भर उसकी तबीयत ठीक नहीं रही, जिस कारण मुझे उसे देखना पड़ रहा था और मैं अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रही थी। बट फिर भी मैं ट्राई की तो 3 आवर्स तक स्टडी कर ली थी। यहाँ पर मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही थी। फिर सब कुछ कर लेने के बाद किचन के कामों से फ्री हो गई और किचन साफ़ करके फिर अपनी स्टडी को आ गई। अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में साइंस एनसीईआरटी को कर रही थी। कुछ दिन तक 6 क्लास की एनसीईआरटी साइंस को छोड़ दी थी, लेकिन अब फिर से स्टडी करने को स्टार्ट की हूँ। थोड़ी देर स्टडी कर ली, उसके बाद फिर मैंने अपना एक टारगेट फिक्स किया कि मुझे हर डे क्या क्या रीड करना है, क्योंकि बिना टारगेट के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। बट अभी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो फिर मैं उतना अच्छा से स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल कर स्टडी करती हूँ। कभी कभी बहुत ही गुस्सा लगता है कि क्यों कर रही हूँ, सब छोड़ क्यों नहीं देती। बट इतना आगे आ जाने के बाद अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए बस पढ़ रही हूँ। फिर से बेटी का यही काम तंग करने का, बट मैं किसी तरह उसे संभाल रही थी। कल मेरा दिन बहुत ही बेकार गया, बिल्कुल स्टडी नहीं कर पाई। लेकिन स्टडी हो या ना हो, घर के काम तो करने ही हैं। फिर अपने दोपहर के खाने के लिए आ गई। आज खाना बनाने में थोड़ा देर हो गया, क्योंकि एक तो अकेले सब कुछ करना था और ऊपर से ओल की सब्ज़ी बना रही थी, तो उसे बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए आज थोड़ा देर हो गया। इसलिए 4 बजे तक फ्री होकर फिर अपनी स्टडी को आई। थोड़ी देर स्टडी की, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा नींद जैसा लग रहा था, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर ली। अभी हस्बैंड घर से ही थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेते हैं जब तक घर में हैं।
इस मंथ तक रहेंगे, नेक्स्ट मंथ वो चले जाएंगे, फिर प्रॉपर टाइम मिलेगा। बट छोटे बच्चे के साथ स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है। टाइम मिलता भी है तो फिर उसी को देना पड़ता है। देखती हूँ कब तक कर पाती हूँ। जब नहीं होगा तो सब छोड़ छाड़ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगी, क्योंकि ना कुछ इंजॉयमेंट रहा है लाइफ में और ना ही कोई खुशी, बट सब चल रहा है। इसलिए तो कभी कभी लगता है कि अकेले ही लड़नी पड़ती है संघर्ष की लड़ाई, यहाँ पर कोई साथ नहीं देता। आज तो बहुत ही डिमोटिवेटेड फील कर रही थी, बट क्या करूँ, जो चल रहा है वो तो जैसे ही चलेगा। पता नहीं भगवान जी ने मेरी लाइफ में क्या लिखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। यहाँ पर मैं सर का वीडियो देख रही थी, साइंस क्लास की, NCERT 6 क्लास की।